रंजन छप्पन भोग करी सो व्यंजन खट रस रुचि अनुसार जय राम लला खट रस रुचि अनुसार जय राम लला। नवधा भक्ति की रुचिर मिठाई नवधा भक्ति की रुचिर मिठाई मेवा स्वाद अपार जय राम लला मेवा स्वाद अपार जय राम लला। कमला जल पावन अति निर्मल कमला जल पावन अति निर्मल शीतल सुधा उदार जय राम लला शीतल सुधा उदार जय राम लला। विविध भांति पकवान बनाए विविध भांति पकवान बनाए भोजन विविध प्रकार जय राम लला भोजन विविध प्रकार जय राम लला। आज थार में सजो जेवना जय राम लला थार में सजो जेवना जय राम लला।
सखन मिली हंसी हंसी देवे, अनुज सखन मिली हंसी हंसी देवे, हंसी हंसी देवे, हंसी हंसी देवे, हंसी हंसी देवे, हंसी हंसी देवे। अनुज सखन मिली हंसी हंसी देवे, अनुज सखन मिली हंसी हंसी देवे। दशरथ राजकुमार जय राम लला। अनुरूपा करे अनुरूपा करे गाँव में मंगल जय राम लला, गाँव में मंगल जय राम लला। हमको कृपा गिरिधर भरान आधार जय राम लला, गिरधर राम आधार जय राम लला, गिरधर राम आधार जय राम लला। आज धार में सरोज नाम जय राम लला, आज धार में सरोज नाम जय राम लला, जय राम लला। आज थार में सजो जेवनार जय राम लला। एक गाड़ी से सबका मन भरता नहीं, सुनने में आए लगी कि कहता हम गाड़ी गाए ऐसन बा। हम जब अगली बार गोरखपुर तो तेरे घरे आए, ठीक गई सब हम फेसबुक पे लाइव करब रिकॉर्ड करब, मैं बहुत पसंद है। अब यहाँ मंचे पे गाड़ी चाहे गीत सब क्यों गावे लगे तो फिर हमें समझ ही नहीं मिलेगी। हाँ तो यहाँ भी खाली हमको सुनिए, और अगर आप तबले पे बढ़िया गा सकते हैं तो हम खुद कार्यक्रम करेंगे, आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी बात को कोई पीड़ा नहीं लेगा, आप लोग आपस में घुल मिल के रहिए, एक टीम बनाइए। जैसे अशोक जी ने नमवा हम सबको भुला जाती है, अब अश्विनी जी हैं और सबका लिख लेंगे तब बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा भूला गया, बताओ कल से इनके हम ले ही नहीं जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब आपस में मंडली बनाइए, एक अच्छा परिवार बना के रखिए। साल में 1, 2, 3 कार्यक्रम करिए, मौज करिए, आनंद लीजिए। अलग अलग वक्ता को, अलग अलग भजन गायक को बुलाइए जो भक्ति भाव में डूबा हुआ हो, आपको सुनाएगा, आपका हृदय बहुत बहुत सुख का अनुभव करेगा। तो हमारे साथ 2 दिक्कत है, कहीं भी हमको लगता है कोई थोड़ा भी ज्यादा समय की बात को न समझ के उससे अलग कुछ कह रहा है, सुन रहा है, सुना रहा है, नहीं सुन पाते हैं हम। तो इसलिए गाना है तो खुद सुर में गाइए, और हम खुद आपको बुलाएंगे आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो एक गाड़ी से काम चलता नहीं, इसलिए हम दूसरी गाड़ी गा रहे हैं। पेट हमारा भरा नहीं है, जितना गरियाना होगा उतना गरिया लेंगे आपको।
ये प्रेम के गीत है, प्रेम के गारी। राम से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, चारों भैया आए ससुराल। राम से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, राम से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, चारों भैया आए ससुराली। करिए भोजनिया चारों भैया आए ससुराली, करिए भोजनिया। पानन के पतरी बनाए सिया राम भी, बड़ा सुंदर भाव है। पानन के पतरी बनाए सिया राम हो, और लवंगन डोब भाई, सीख से नहीं लवंग से उके गुथा गया है, इतना सुंदर बनाओ गया। पानन के पतरी बनाए सिया राम भी, पानन के पतरी बनाए सिया राम भी, लवंगन डोब भाई, करिए भोजनिया। लवंगन डोब भाई, करिए भोजनिया। मैदा के पूरी जजन से बनाई रामा, मैदा के पूरी जजन से बनाई रामा। ए जी परवर विधि तररारी, करिए भोजनिया। परवर विधि तररारी, करिए भोजनिया। राम जय वेले लक्ष्मण हाथ पसारे रामा, राम जय वेले लक्ष्मण हाथ पसारे रामा। ए जी पड़ी माता जी गारी, करिए भोजनिया। पड़ी माता जी गारी, करिए भोजनिया। गारी के आप गारी न समझी रामा, गारी के आप गारी न समझी रामा।
ए जी गारी है प्राण प्यारी ए जी गारी है प्राण प्यारी ए जी चारों भैया आए ससुरारी चारों भैया आए ससुरारी होता जी शार चलनी से चालत दुल्हा तो बचले रह गए चलनी के चालल दुल्हा चलनी के चालल दुल्हा चुपके फटकारल हो चलनी के चालल दुल्हा चुपके फटकारल हो निदिया के मातल दुल्हा अखिया ना डोले हो निदिया के मातल दुल्हा अखिया ना डोले हो निदिया के मातल दुल्हा माई के जन्मल मल्हा माई के जन्मल मल्हा दादा के साजल हो माई के जन्मल मल्हा दादा के साजल हो गतिया के जागल दुल्हा अखिया ना डोले हो गतिया के जागल दुल्हा अखिया ना डोले हो गतिया के जागल दुल्हा आवाज़े पागल दुल्हा आवाज़े पागल दुल्हा झावा से झारल हो आवाज़े पागल दुल्हा झावा से झारल हो रतिया के जागल दुल्हा अखिया ना खोले हो रतिया के जागल दुल्हा अखिया ना खोले हो रतिया के जागल दुल्हा चलनी के चालल दुल्हा चुपके फटकारल हो चलनी के चालल दुल्हा चुपके फटकारल हो रतिया के जागल दुल्हा अखिया ना डोले 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 हो रतिया के जागल दुल्हा तो एक तरह से खूब गावल बजावल होत है और गांव में तो रात रात भर अम्मा लोग दीदी लोग फुआ लोग गावेला लोग बहुत ही आनंद आवेला हाँ पंडित जी तो बच गए हे भगवान तू याद नहीं जैसे इनरा पर करकाई भैया स्केल दे दे जल्दी से आप कल उसको ठीक करा लीजिए प्रेम ऐसे मत करिए लगातार प्रोग्राम है जय हो कुंदन जी आए हैं हिंदुस्तान अखबार में
वरिष्ठ संपादक हो गए हैं ना, पत्रकारी बोलते नहीं तो संपादक गुस्सा आ जाएगा। प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष हैं, ये बड़ी बात है, ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अजय जी जो हैं, अजय सिंह जी, हम बहुत जब छोटे थे 15-16 साल के होंगे, उस समय भैया को पत्रकार के रूप में देखे, फिर भैया वरिष्ठ पत्रकार हुए, फिर उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उस पोस्ट पर अपना जिम्मेदारी निभाए, वर्तमान में रेलवे में है, तो अच्छा लग रहा है आपको सामने देखिए। विजय मिश्रा जी, विजय प्रताप मिश्रा जी हैं कि चले गए शायद, हाँ, हमारे गाँव से आए थे चाचा जी, तो बड़ा अच्छा लगा। और बाकी सब लोग आप जो बैठे हैं, सबका स्वागत नहीं हुआ। हो गया? हाँ, ठीक जी साहब। जैसे इनरा पर ककाई, वैसे पंडित जी कमाई। जैसे इनरा पर ककाई, वैसे पंडित जी कमाई। जैसे इनरा पर ककाई, वैसे पंडित जी कमाई। जैसे पूरे का पोछ, वैसे पंडित जी कमाई। जैसे पूरे का पोछ, वैसे पंडित जी कमाई। उकिया के बुआ, वैसे पंडित जी कमाई। मामा जोर भैले मामा नहीं अइले हो, मामा जोर भैले मामा नहीं अइले हो। दिहला के मारे मामा चुना, दिहला के मारे मामा चुना, दिहला के मारे मामा चुना। तो पंडित जी देखिए कितने आनंद से, वैसे अम्मा को टारगेट करना नहीं चाहिए, लेकिन चिटकाने के लिए अम्मा लोग अम्मा को टारगेट कर देती हैं। ठीक है, ये आयोजक मंडल इन लोगों को थोड़ा कुछ नेक दे दीजिएगा, शादी की कथा में इनको देना होता है, तो कहीं से भी निकाल के जो उपलब्ध है थोड़ा जो संभव है वो कर दीजिएगा। एक कलाकार लोगों को देना शुभ होता है, हमारी आदत है नहीं कि हम पहले से समझाएं सिखाएं, बड़ा खराब लगता है बोलने। और अच्छा, किसी को एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसलिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, तो ये लोग हमको धीरे से इशारा कर देते हैं। विवाह ये सब संपन्न हो जाता है। उसके बाद महाराज दशरथ जी जाने की जब बात करते हैं, जनक जी को प्रेम पाश में बांध लेते हैं। ऐसे महीनों समस्त बाराती जनकपुर में टिके रहे। अंत में दशरथ जी कहते हैं अब नहीं, अब हमको भी जाना पड़ेगा। हे जनक जी महाराज, अब और मत रोकिए, अब अनुमति दीजिए। विवश होके न चाहते हुए भी जनक जी विदाई करने की तैयारी करते हैं। सीता जी को उनकी माँ समझाती हैं, गोद में रख करके कहती हैं बेटी, सासु ससुर गुर सेवा करे, पति रूप लखी आयसु अनुसर। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहीं विद्वानी। माँ कहती है कि हे पुत्री, अपने सास ससुर का खूब ध्यान रखना। सखियाँ उनको स्त्री कैसे रहती है, पत्नी कैसे रहती है, ये बात बताती है, समझाती है। एक बहुत सुंदर भजन है। पिता किस तरह से अपनी बेटी को विदा करते समय समझाता है, बताता है, बहुत सुंदर भाव है। बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। जे हाँ ब्याह भइल बेटी बा, और जे कुंवार बेटी बा,
अजय जे बेटा बा कुवार और बियाहल उ सब अपने खातिर सुनी। कहीं बेटी लिखल बा तो वहाँ बेटा समझी, ठीक है। ज्ञान सबके खातिर होला। हमारी बेटी ससुरे का सेवा करे और ओकर मर्द हमारे बेटी के काम वाली बाई समझे, ई नहीं चल पाई। हाँ, तो सबका सेवा करे खातिर हमार बेटी तैयार बा, लेकिन हमारे बेटियों के सेवा होके चाहिए, ओकर भी आदर सत्कार होके चाहिए। नहीं तो समझी जी गटाई द्वार दबा दे हम जान में बढ़िया से। हो सबके पुतारी के बिचवा, हो सबके पुतारी के बिचवा परान बन के, हो परान बन के बेटी ससुरे रही हा तू चाँद बन के, बेटी ससुरे रही हा तू चाँद बन के। सबके उतारी के बिचवा, सबके उतारी के बिचवा परान बन के, हो परान बन के बेटी ससुरे रही हा तू चाँद बेटी ससुरे रही हा तू चाँद। ससुर के इस दिन चरण दबैहा, ससुर के इस दिन चरण दबैहा बिटिया सबसे पाछे रहिहा। ससुर के बाजे जब खड़ौआ, ससुर के बाजे रही अगहन पूछ महीना के बिहान, रही अगहन पूछ महीना के बिहान बेटी ससुरे रही तू चाँद।
सज के तनिको समय जो पैहा छोटहर लइकन के पढ़ई सज के तनिको समय जो पैहा बिटिया सत्संग में पूजैया जो केहू के तनिको आहट पैहा मुर्दा घूंघट में पैहा केहू के तनिको आहट पैहा मुर्दा घूंघट में पैहा रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के रहिया घर में हीरा मोती के दुकान बन के सबके उतारी के बिटावा सबके उतारी के बिटावा परान बन के हो परान बन के ससुरे रहिया ऐसन करिहा सबसे प्यार ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहर बिन लागे अंधियार सुनल जाई तोहर पढ़ाई हिया जाई तब बुलाई सुनल जाई तोहर पढ़ाई हिया जाई तब बुलाई सबके होठे रहिया गीता और पुराण सबके होठे रहिया गीता और पुराण बहुत सुंदर लाइन है। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। इज्जत पगड़ी के जो गई है इज्जत पगड़ी के जो गई है घर से बहरा कत हुन जइया तोहरे कारण घर पटाई जनिहा जियत ना माई तोहरे कारण घर पटाई जनिहा जियत ना माई ऐसन मत करिहा कि ओढ़न आगवान बने ऐसन मत करिहा कि ओढ़न आगवान बने सबके उतारी के बिटावा सबके उतारी के बिटावा ससुरे
शिक्षा से भरा हुआ एक गीत था। तो जगह आने पर हम सब सुन लिए। न चाहते हुए महाराज जनक जी अपनी बेटी की विदाई करते हैं। बहुत सारी ढेर सारी जो वस्तुएं हैं वो उपहार देते हैं। जनकपुर से बारात चलना आरंभ होता है। मार्ग में हर जगह विश्राम के लिए, जलपान के लिए उत्तम प्रबंध है। चलते 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 बारात अयोध्या जी पहुंचाती है। माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी ब्राह्मण के साथ अपनी बहुओं का स्वागत करते हैं। और आज जो है अपने बच्चों से उतनी तत्परता पूर्वक नहीं मिलते, आज अपनी बहुओं के साथ मिलती हैं, बहुत आनंदित होती हैं, उन्हें उनके निवास स्थान तक पहुंचाती हैं, खूब आनंद से जीवन जीते हैं। एक समय वो था जब महाराज दशरथ के पास पुत्र नहीं था, और आज एक समय ऐसा आया है जब पुत्र बड़े हो गए हैं, विवाह हो गया है, और एक नहीं चारों का। ये इस दौर में एक बड़ा संकट है। योग्य होने के बाद भी योग्य साथी मिल जाए बच्चों को, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लड़कों का हाल ये है, लड़कियां भी शादी के नाम से भयभीत हैं। कितना दिन चली पते नहीं रहा। पहले का अम्मा लोग रहली हर हालात में कभी सह करके कभी सहा के जीवन का साथ निभा देते थे। आजकल 6-6 महीने 3-3 महीने में अलगाव हो जा रहा है। ऐसा नहीं माता पिता वाला ही अलग होते हैं, खुद अपने पसंद से विवाह करके भी अलग हो जाते हैं। 2 साल 3 साल एक दूसरे को जानते हैं, प्रेम करते हैं, शादी करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। पता है क्या कारण है? सहने की क्षमता नहीं हुई। सब लोग अधीर हो गए हैं। केहू की बात सुनत नहीं। रिश्ता कैसे चली? रिश्ता चलोले का हमें बहुत अनुभव नहीं बा, लेकिन सुनल सुनावली बात जाने कि दू में से एगो जब चिल्ला तो दूसरा के चाहे कि धीरे से चुप हो जा, और दूसरों वही में आग लगाई तो ठीक है, घमाघम कुटी कूटा पीटी पीटा, और फिर घर के नहीं मोहल्ला वाले दोनों के हॉस्पिटल ले चले पहुंचे। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगदाभिषेकतः तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आडमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भजन सुन के कथा के विषय में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कथा जब हो तो राम जी के जन्म में, सीता जी के विवाह में झांकी तो दिखने में अच्छा लगता है, पर समय बहुत लेता है झांकी। कलाकार को बुलाएंगे ना तो लोग ऐसे अपने तरीके से लीला करते हैं कि 1-1 घंटा वो उसमें वो लेके चले जाते हैं, फिर कथा का जो विषय है अधूरा रह जाता है। तो कथा में हम सब इकट्ठा हुए हैं अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कुछ जाना जाए। झांकी तो
टेलीविजन से लेके और फिल्मी दुनिया वाले सब ऐसा खूबसूरत दिखाते हैं ना कि आज के नेटफ्लिक्स सब में जॉन और कौन कौन है सब डाउनलोड करिए, दिन भर देखते रहिए। ज्ञान का बात करे वाला बहुत कम लोग हैं। एक भजन सुनिए, बहुत अच्छा भजन है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सही मुख से गोविंद कही, मीरा गोविंद वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन।
सीताराम जय जय राधे श्याम। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह हो जाता है। अयोध्या की जो स्थिति है बहुत उत्तम अनुकूल है। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी स्नान के उपरांत अपने बालों को ठीक कर रहे थे। तब तक सहसा उनका ध्यान अपने केशों के रंग पे जाता है और विचार करते हैं अब बहुत सारे बाल पक गए हैं हमारा, कबले हम राजा बनल रहा, हमारा लड़का भी समझदार हो गए तो ओके अब राजगद्दी पे बैठा देवे के बाद और हम अपन बचल समय भगवान के भक्ति भजन में लगाए। कि जब विचार उनके भीतर आए तो अपने गुरुदेव के पास गए, केकर लगे वशिष्ठ जी के पास, और उनके जाके अपने मन का बात बतौले। गुरुदेव महाराज सुन के बहुत सुखी भइले। कहले कि राम नियर राजा बनी, अयोध्या का बागडोर राम के हाथे में आई, ऐसे बड़वन बात और का हो सकेला। कितना बड़ा सौभाग्य बाकी राम नियर अयोध्या के राजा। राम जी अपने पूरे जीवन में ना कबो केहू के तकलीफ पीड़ा नहीं देले बाटे। आजकल के नेताजी लोग ऐसे तो हम टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जब तक चुनाव में जीते नहीं होते हैं तब तक चक्कर लगाते हैं गली गली में शोर है और नेता हमारे महान हैं। तो चुनाव लगाते हैं इतना चक्कर, और उसके बाद जो है जब जीत जाई हैं तो पूरा सड़क खराब रही। हमारे गांव देवरिया से लेके और टिकुआ चौराहा कर 10 किलोमीटर का जो यात्रा है पिछले 10 साल में कभी उसका मरम्मत नहीं करवाया। और अभी पता चला कि मरम्मत हो रहा था तो आधा दूरी जो बरहज में आता है एक ठेकेदार करा के गया और दूसरा वाला ठेकेदार जो है वो जो 10 किलोमीटर का यात्रा है वो करा ही नहीं रहा है। कमीशन बाजी दुनिया भर का मामला फंसा पड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण बताएं, अपने गांव में जाके देखिए आपके विधायक और सांसद जी लोग कितना काम करा रहे हैं। वो खाली योगी बाबा करा रहे हैं। गोरखपुर में काम बहुत हो रहा है तो उसके लिए ताली ना। जय श्री राम। हमें सबसे ज्यादा खुशी तो यही सुन के देख कि गोरखपुर प्रेक्षागृह बनल था ना कार्मेल के सामने वाला। एकरे खातिर हम उनके सही में बहुत धन्यवाद देते। वो मुख्यमंत्री बन गए तो बन ही जाता, नहीं तो इतने घाघ सब रहले, भूमि माफिया, हाँ दूसरे के जमीन हड़पे वाले दुष्ट प्रकृति के लोग ओके पूरा हजम के लेके चक्कर में रहे लोग। कितना सुंदर जगह बाऊ जैया बन जाए ना, गोल घर के बीच में ऑडिटोरियम हाय पूरे शहर के लिए ना बड़ा सुंदर रंगशाला हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए। अब वहाँ गंभीर नाथ जी में जाए अच्छा तो लगे, लेकिन बहुत दूर हो जाला। गोरखनाथ मनी वहाँ कैसे जाए, उतना दूर है और तो बीचे शहर में रहिए, चारों तरफ से लोग आ जाएंगे। बहुत लड़ाई लड़ी है उस प्रेक्षागृह को लेके। शहर के बहुत सारे लोग कलाकार हम लड़ाई पता। अजय भैया को याद हुई गांधी जी का पोशाक में जो नोटिया पे तस्वीर है ना, वैसे ही तस्वीर मतलब एक के धोती पहन के कमर के नीचे वही के आधा ओढ़ के यहाँ से दिल्ली तक गए रहनी अकेले आंदोलन कैले रहनी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तब राजा कैसे होके चाहिए, राजा राम नहीं रुके चाहिए, अपने प्रजा के खूब सुखी रखे, प्रसन्न रखे। यहाँ राजा लोग सबसे पहले अपनी व्यवस्था करते हैं। हाँ, कुछ राजा लोग, कुछ अच्छे राजा लोग हैं, तो अब उन राजा लोगों पर तो अपना अधिकार है नहीं। कोई कितना भी अच्छा शरीफ नेता हो, सब मोहल्ला भर का मनी जानता कि बहुत अच्छा नेता बाटे, ओके विजय नहीं सब दिया आई अजय तनी पैसा वैसा इन्ने सबके पकड़ा दी, किया पिया दे। तो कोई नेता तो ऐसे भी है जब पैसा लेके वोट देले बड़ा तो काम कैसे करेई बा, वोटवा तो बेच देले बड़ा, तब कोनो अधिकार नहीं कि लोकतंत्र के अनुसार हमसे काम कराओ कर हमें बाध्य करा। तो चुनाव में अपने वोट का अच्छा उपयोग करिए, सही कैंडिडेट को चुनिए। ठीक है।
राम जी के राजा बनने की खबर सुन के महाराज वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी अनुमति देते हैं कि विलंब नहीं करिए, जितना जल्दी उन्हें राजा बनाएंगे उतनी ही अच्छी बात होगी अयोध्या जी के लिए। अपने सभा में आते हैं महाराज दशरथ जी और अपने मंत्री जन के बीच में सलाह करते हैं। सब लोग एक स्वर में अपनी सहमति देते हैं। तय हो जाता है कि अयोध्या के अगले राजा भगवान राम होंगे और इस के निर्धारण के साथ ही अयोध्या को सजाया संवारा जाता है, सुंदर बनाया जाता है। विलंब नहीं करना, अगले दिन ही उनका राज तिलक को इस तरह से तैयारी किया जा रहा है। जब भगवान राम के पता चलल बा कि हमारा राज तिलक होने वाला बा तो खुश नहीं भइले, बल्कि सोचे लगले कि तो बहुत गड़बड़ बात बा। हम 4 भाई एक संगे जन्म लिए, एक साथ स्कूल में गए, गुरुकुल में, एक के साथ बियाह भइल, ओ में एगो के राजा बनावल जाए और दूसरे के नहीं, ये गलत बात है। चारों के राजा बनाना चाहिए या चारों संयुक्त राज करें। राम जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। अब यहाँ तो राजपाट की तैयारी चल रही है, लेकिन देवलोक में, देवताओं के लोक में खलबली मच जाती है कि अगर कहीं राम जी राजा बन गए तो राजपाट की जिम्मेदारी में फंसे रह जाएंगे और जो मुख्य कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं, दुष्टों का संहार, असुरों का नाश, धर्म की स्थापना, वो तो धरा का धरा रह जाएगा। सब देवता लोग बैठक बुलाते हैं, सब इकट्ठा होते हैं, विचार विमर्श होता है और निष्कर्ष से निकलता है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे राम जी का राज तिलक न हो। अब इस कार्य में कौन समर्थ है? विचार करने के बाद उत्तर आता है सरस्वती मैया इतनी सामर्थ्यशाली है कि किसी की बुद्धि कभी भी कैसा भी बदल सकती है। सरस्वती जी से जब विनय पूर्वक कहा जाता है कि ये कार्य आपको करना, कहती तुम बहुत नीच हो। राम जी का भी बियाह भइल, कुछ दिन ही बीता है, उनको राजा बनाया जा रहा है, कितना अच्छा उनके जीवन का ये समय चल रहा है और तुम लोग चाहते हो कि मेरी वजह से उनको वनवास हो जाए। ये पाप हम नहीं करेंगे। सब देवता लोग विनम्रता पूर्वक कहते हैं देवी आप ही कर सकती हैं, पाप नहीं पुण्य है। राम जी राजा बनेंगे तो राज्य में फंस जाएंगे, जब जंगल जाएंगे तो संत महात्माओं को दर्शन देंगे, असुरों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और इस सब का श्रेय आपको मिले, आपको जाएगा। विचार करती है सरस्वती मैया, उनकी बात मान करके अयोध्या आती हैं। अयोध्या के लोगों के चित्त को देखती हैं, टटोलती हैं। कोई अयोध्या में मलिन चित्त वाला नहीं है, सबका अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शुद्ध है। बस मंथरा है जो अयोध्या की नहीं है, उसके मन में कलमश है। सरस्वती मैया उसके बुद्धि को आश्रय बना करके अपना कुचक्र आरंभ करती है। जैसे सरस्वती जी मंत्रा की बुद्धि को आश्रय बनाती है, मंत्रा की बुद्धि बदल जाती है। कैकेयी जाके कहती है, अरे पता कैकेयी हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई हो, उधर राम के राज तिलक की तैयारी चल रही है। यही एक ऐसा अवसर है जहाँ पर तुम चाहो तो अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने पुत्र को राजा बनाओ। जिसे किसी कारण से ऐसा भगवान ने करे कभी हो, एक पिता के 2 धर्मपत्नी हो, पहले तो होता ही था और अभी भी कभी कभी हो जाता है। और फिर पिताजी चले पड़े मतलब चले गए नौकरी में। अब के करे लड़का के नौकरी मिली, वे करे खातिर युद्ध होता है। ऐसी स्थिति है, समझने के लिए बताया। मंथरा कैकेयी को बार बार समझाती कि अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाओ, उसके हाथ में अयोध्या की सत्ता को रखो। कैकेयी बहुत प्रेम करती है राम से। वो कहती है तुम्हारे बुद्धि में हुआ क्या? तुम तो जानती हो ना हमारे लिए चाहे राम हो, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब समान है। हमने कभी अपना पराया सोचा ही नहीं।
लेकिन मंथरा बार बार समझा के कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। मंथरा कहती है अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में समझोगी। जब राम राजा बनेंगे तो उनकी माँ होगी महारानी और तुम होगी पटरानी दासी। उनके आगे पीछे घूमना, सेवा करना महारानी करके। अब जब बार बार चीजें समझाई जाए ना तो बुद्धि को कई बार लगता है ये तो सही बात है। यहाँ पे एक बात कही गई है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कुसंगति पाई न साई, रही नीच मते चतुराई। कुसंगति पाके बड़ा से बड़ा जो अपने पर नियंत्रित करके रहने में सिद्ध है वो भी खराब हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए दुष्ट लोगों के साथ, खराब लोगों के साथ अपना संग नहीं रखना चाहिए। कैकेयी को मंथरा समझाती है कि राजा दशरथ को तुमने 2 वर दिया था, एक वर से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर से राम को वनवास। वो जानती थी कि अगर राम को वनवास नहीं मांगी तो भरत कभी राजगद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि भरत का स्वभाव तो बचपन से देख रही है ना मंथरा। समझा बुझा के तैयार कर देती है, कैकेयी की बुद्धि बदल जाती है। मंथरा के कहे अनुसार कैकेयी कोपभवन में चली जाती है। पहले पता है जैसे किचन है, बेडरूम है, बेड का रूम है, अतिथि रूम है, ऐसे गुस्सा करने वाला रूम होता था। आप लोग भी बना लिया करिए छत के ऊपर एकदम धूप में, अभी नहीं एसी वाला। जेके गुस्सा हो, नियम यही रहेगा कि जिसको गुस्सा है उस कमरे में चला जाए, पहले तो उसको 100 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। अगर उस कमरे में जाके गुस्सा करेगा तो ठीक है, घर का मुखिया जाके उसको वहाँ पे शांत करेगा, समझाएगा। हम लोगों का जीवन इतना खराब हो गया है कि भोजन करते समय वहीं गुस्सा, नहाते समय बाथरूम में गुस्सा, खाना बना किचन में गुस्सा। तो आप समझिए भोजन आप प्यार से बनाओगे तो उस भोजन में रस आएगा, और चिढ़ के बनाओगे कुछ करना धरना नहीं, खाली बैठ खाना तो वो खाने में वही सब जाएगा। उसी तरह का उनका भी प्रभाव बनेगा, स्वभाव बनेगा। आपसे गुस्सा ट्रांसफर हुआ फूड में, वो फूड गया उनके मुख में, फिर वही गुस्सा वही चिड़चिड़ापन उनके शरीर में, बुद्धि में बना रहेगा। व्यवहार बहुत सतर्कता से करना होता है। तो राजा दशरथ जी जब संध्या काल में आते हैं और देखते हैं कैकेयी जी नजर नहीं आती है, पता करते हैं, पता चलता है कोपभवन में गई हैं। राजा दशरथ जी वहां जाकर के देखते हैं कैकेयी की स्थिति बहुत अजीब सी है, बाल खुले, दुखी स्थिति। कहते हैं हे देवी आप क्यों नाराज हैं, कोई पीड़ा है, कोई आपको कुछ कहा है, कोई कष्ट है तो हमें बताइए। ऐसे तो हम बहुत आज खुश हैं, एक बहुत अच्छी खबर देना चाह रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपका दुख दूर करके फिर वो अच्छी खबर आपको देंगे। जब देख लेती है कैकेयी कि हमारे पतिदेव अब पूरे उस मनोभाव में है कि कुछ मांगेंगे तो ये अपना वचन लौटाएंगे नहीं, ये पूरा करेंगे। तब वो कहती है कि 2 वर आपने देने के लिए कहा था, आज तक नहीं दिया। दशरथ जी बोले कभी आपने मांगा ही नहीं, मांगी होती तो देते। आज मांगिए, 2 नहीं 4 मांगिए, जो मांगेंगे सब दे देंगे। और हम पे ये दोष मत लगाइए कि हम दे करके नहीं दिए। एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, झूठे हो हम दोष जन देहु, दुई के चारी मांगी मकुले। झूठे हो हम दोष जन देहु, दुई के चारी मांगी मकुले। रघुकुलरी सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु बचनु न जाई।
पातक पुंजा गिरि कोटि करुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरि कोटि करुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय वेद पुराण विधि मन गाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय वेद पुराण विधि मन गाए। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बहुत बढ़िया बात बताते हैं, नीति है ये जीवन के लिए सबसे जरूरी है। दशरथ जी कहते हैं हमको झूठा मत कहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु वचन न जाए। हम अपना प्राण देना पसंद करेंगे पर अपने वचन से पीछे नहीं लौटेंगे। और ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा पाप का पुंज, मतलब बहुत बड़ा एक पाप राशि। असत्य से बड़ा पाप राशि दूसरा कुछ भी नहीं है, और सत्य से बड़ा पुण्य नहीं है इस संसार में। जितना हो सके उतना सच का साथ देना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए। छोट छोट बात में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूछा किसी ने कहाँ जा रही हो या कहाँ जा रहे हैं आप? बस आ रहे हैं, गए 2 घंटा बाद आए। अभी जा रहे आ रहे हैं, 2 घंटा चला गया। बता दीजिए, दोस्तों के साथ जाके चकल्लस करना है, चैन से आदमी घर में पड़ा रहेगा। 2 घंटा बाद आएंगे, खाना परोस देगा, टेबल पे बैठ के आएंगे, खाना सब लोग साथ खाएंगे, भोजन साथ करेंगे। वो 2 घंटा बैठ के वहाँ अपना मौज कर रहे हैं, यहाँ पर इंतजार हो रहा है। ये एक उदाहरण हम दिए हैं। जीवन के किसी भी व्यवहार में अपने प्रियजन से कभी झूठ मत बोलिए। खासतौर पे पति पत्नी झूठ ना बोले एक दूसरे के साथ, और बच्चे लोग अपने माँ बाप से झूठ ना बोले, ठीक है? बस ये 2 जगह आप सच बोल दीजिए, कहीं दुनिया में आप कमजोर नहीं होंगे। कोई गलती करेंगे, माँ बाप आपको बचा लेंगे, समझा लेंगे, आपको कूट पीट के ठीक कर देंगे। लेकिन हम अपनों से झूठ बोलते हैं और दूसरों से अपनी स्थिति बताते हैं, और फिर उसी में वो सच्चाई जान करके हमारा दोहन करने लगता है, हमारे साथ खेल करने लगता है। जब कैकेयी जान जाती है कि अब इनसे कुछ भी मांगेंगे तो देंगे जरूर, तब वो कहती है सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहूं एक बार भरत ही टीका। मुझे एक प्रिय वर ये चाहिए कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे, अयोध्या का राजा बने। कैकेयी को पता था ये बड़ी आसानी से महाराज दशरथ पूरा कर देंगे। जब दूसरा वर मांगी है तो देखिए कितनी सावधानी से मांगी है। मांगो दूसरा वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूपहि अशोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि। जब बोली है हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है दूसरा वर हमारा अवश्य पूरा करिए, तपस्वी के वेश में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। यह सुन करके महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए हैं। मन ही मन विचार करके कहां से तुम पे हम भरोसा कर लिए, वचन देने का वचन दे चुके हैं,
अब उससे पीछे नहीं लौट सकते, लेकिन ये ऐसा वचन मांगी हो जिसको पूरा करने में हमारा प्राण चला जाए। अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन कैकेयी तन्नी भी बात को समझना नहीं चाहती है। वो कहती है जब देना नहीं था क्यों कह रहे थे, हम सत्यवादी हैं, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। महाराज दशरथ कहते हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरा ही काल है जो अब तुम्हारे माध्यम से हमारे निकट आ रहा है। दशरथ जी किस प्रकार से समझा रहे हैं, अपनी बोली भाषा में बहुत सुंदर रचना है। लीला अयोध्या के राज मोरी रानी जी शासन लीला अयोध्या का, लीला अयोध्या का राज मोर रानी बागे, अखिया के हमरो जोर जनी मांगा, अखिया के हमरो जोर जनी मांगा। कहता लुटा देई, कहता लुटा देई सगरो शरीर बागे, मग जड़ल अंगूरी कोर जनी मांगा, मग जड़ल अंगूरी कोर जनी मांगा। मदीना उगली अजोरिया, मदीना उगली अजोरिया, दुखवा उमरी आई बनी के अनहरिया, दुखवा उमरी आई बनी के अनहरिया। कहता जोधिया के, कहता जोधिया के, कहता जोधिया के तरग बनाई बागे, चहकत पुतरियन लोर जनी मांगा, चहकत पुतरियन लोर जनी मांगा। बन के विपतिया कैसे सहाय, बन के विपतिया कैसे सहाय, फुलनियर देहिया माटी होई जाई, फुलनियर देहिया माटी होई जाई। राम जग बन में, राम जग संत होई के कठोर जन मांगा, संत होई के कठोर जन मांगा।
सुख भरल रतिया के भोर मांगा, सुख भरल रतिया के भोर मांगा। राजा दशरथ नाही बतिया से डरी है, राजा दशरथ नाही बतिया से डरी है। जिए के बनी अब जिए के बनी अब कभी 1000 हमारी जिंदगिया छोड़ जाएगा, हमारी जिंदगिया छोड़ जाएगा। कहता लुटा गई, कहता लुटा गई सगरो शरीर बाबा, मगर जड़ाऊरी छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। संभोरी के छोड़ जाएगा, भरल रतिया के छोड़ जाएगा। अनेक प्रकार से राजा दशरथ जी कैकेयी को निवेदन करते हैं कि कुछ और मांग लीजिए, राम को वनवास मत मांगिए, पर कैकेयी तनिक भी पसीजती नहीं है। राम राम रटब कलवालो, जनु बिनु पंख विहंग। जैसे एक परिंदे का पंख न हो तो उसकी क्या स्थिति होती है, ठीक वैसे ही दशरथ जी की स्थिति है। स्केल चेंज किया, स्केल चेंज किया, हारमोनियम लगा लिया करिए। जब चौपाई पढ़े तो बहुत तार सार्थक वाला पतला इंस्ट्रूमेंट मत बजाया जाएगा। अब एक प्रसंग थोड़ा सा पूरा हो जाए, फिर बीच में हम रखेंगे। दशरथ जी बहुत तरह से कोशिश करते हैं, पर कैकेयी उनकी बात नहीं सुनती है। रात भर राम जी के नाम का सुमिरन करते 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 राम को याद करते और भगवान परब्रह्म से प्रार्थना करते कि हे प्रभु भोर न हो, क्योंकि राम अगर जानेंगे ना तो मेरे बिना कहे वनवास चले जाएंगे। प्रतिदिन ब्रह्म वेला में राजा दशरथ जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके ध्यान आदि करके अपने जनता से मिलते हैं, नागरिक जन से मिलते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। आज जब वो किसी को नहीं मिले हैं, सब लोग चिंतित हो गए, महाराज का स्वास्थ्य ठीक है ना। मंत्री हैं सुमंत्र जी, जब वो पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि महाराज कोप भवन में गए हैं। सुमंत्र जी कोप भवन जाते हैं और जब देखते हैं दशरथ जी की स्थिति तो कैकेयी से पूछते हैं महाराज को क्या हुआ, क्या कष्ट है। कैकेयी कुछ कहती नहीं है, कहती है कि राम जी के नाम को रात भर लिए हैं, उन्हीं को याद किए हैं, उनको लेके आइए, संभव है इनका दुख दूर हो जाए। सुमंत्र जी राम जी के पास आते हैं और उन्हें जैसे खबर देते हैं, राम जी तुरंत दौड़ करके कोप भवन जाते हैं,
अपने पिताश्री के हालत को देख करके अंदर से राम जी बहुत भावुक होते हैं। जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं देखा था, पहली बार दुख देखा और अपने पिताश्री को देखा। करुणामय मृदु राम सुभाव, प्रथम दीक दुख सुनान काऊ, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जय होई निवारण। भगवान कहते हैं हमारे दुख का जो भी कारण है, हमारे पिताजी जिस भी वजह से दुखी हैं, हे माँ मुझे बताइए, हम वही करेंगे जिससे हमारे पिताजी का दुख दूर हो। सितार लगा लगा कैकेयी सारी बात निष्ठुरता पूर्वक राम जी को बताती है और फिर राम जी कहते बस इतनी सी बात बन जाना है मुझे। हे माँ सुनिए, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारा वचन अनुरागी। तनय मातु विदु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। धन्य जन्म जगती ललतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय माता प्राण समझा के। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। राम जी जो बात कहते हैं सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सुनु जननी सोई सुत। अच्छा आपके पास समय है या जल्दी जाने, मुझे थोड़ी सहारा कर दीजिए। जो हमारे बीच में अतिथि आए हैं, समय है आपके पास थोड़ा सा? ये बहुत 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 सीरियस एक बहुत मार्मिक विषय चल रहा है, तो ये जैसे पूरा होगा हम आपको तहे दिल से स्वागत करेंगे। सुनिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। अतिथि लोगों के पास केवल समय कम होता है, हाँ, लेकिन अब वनवास का प्रकरण चल रहा है, एक सीन चल रहा है जिसमें अंदर से आदमी टूटा हुआ है, उसी में हमारे अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है कि कथा के विषय में आयोजकों के दबाव में कथा किनारे हो गया, अतिथि का स्वागत करो। हम जो होता है बाहर में उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारे अतिथि बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनेंगे। हाँ, मेरी बात पे कुछ बुरा मत मानिएगा आप लोग। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र बहुत भाग्यशाली है, भाग्यवान है, जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करता है। सबका माई दादा हुई है ना यहाँ पे, क्यों बिना माई दादा का तना हुई, क्यों का वचन हुई, क्यों का माई पापा ऊपर चले गए, उनका शरीर पूरा हो गया होगा। जेकर मम्मी पापा माई दादा बचल बाटे, उनका खूब सेवा करे लोगन। राम कथा सुनने का ये
ये फल है कि कुछ सीखा जाए। जोने मर्दे पे मौज करत है सब मेहरारू लोग, और जोने मेहरारू के संग जिंदगी का रस लेता मर्द लोग। दोनों के माई बाप का सेवा दोनों के करे के चाहिए। इनाई बाकी मेहरारू खाली अपने ससुर के सासू की सेवा करे, अपने माई दादा के छोड़ दे। ठीक है, दोनों पक्ष में आप सेवा करिएगा। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, उनको खुश रखता है ना, उसको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। देखिए छोटी सी बात समझिए, परमात्मा तो सबके भीतर बाटे ना। अगर माई दादा का दुनिया भर में परमात्मा मत देखा, अपने माई दादा में भगवान के देख के उनका सेवा करता है। उनके बुढ़ापा में इतना सुखी रखी था ना कि उनके लगे कि अब हमार ब्याह कई लड़कन के जन्म दिया सब सार्थक हो गए। ब्याह कई सबसे आफत का काम है, सही बताओ था। हमार बहुत बार मन होला ब्याह का नहीं, लेकिन ब्याह का जो उलझन बाटे ओकरे बारे में सोच के दिमाग का फ्यूज उड़ जाला। कबो कबो हमारियों के वो लड़की से दोस्ती हो जाला, 1-2 महीना में हमारा दिमाग पाकी जाला। हाँ सही बताओ, कौन छुपा वाली बात बा। मर्द है क्यों हमारे नियर हो, हमारे विचार में तनी मिली जुली मित्रवत हो जाए, फिर सोचे बिया करे, लेकिन मित्र बनने में ये सब जानी कि कपार खा जाइए हमारा दादा और दादा। ऐसे शांति से जी कट जाओ। हम अपने के कटघरे में खड़ा होकर जो बात बताओ सुनी सब आप लोग। ब्याह करना एक स्त्री के लिए पुरुष के लिए दोनों के लिए बहुत कठिन काम है। अकेले जिंदगी कठिनाई बा जी ली नहीं, लेकिन अब लड़की जब जाले ससुर में तो मर्दों के देखा, देवरों के देखा, नंदियों के देखा, ससुरों के देखा, सासों के देखा, और मर्द का हाल वो अपने मेहरारू से लेके और भैया के मेहरारू, भैया के मेहरारू सबका देखभाल करेगा। दीदियों के देखे के बाद, छोटकी बहनियों के देखे के बाद, कमा के कहते दही बार नहीं जाम पाता, सब झरी जाता। हाँ, इतना मेहनत करने के बाद अपने लड़का का समय आवेला, फिर वो पैदा होला, ओके पढ़ावले लिखौले में आदमी का हाल बा। जेके लड़का बा पढ़ावत लिखा गमा नहीं, चाहे महीना का 50,000 कमाए चाहे 25,000 कमाए, सब तरस बा। इतना खर्चा, मान लड़के नहीं होता, इतना पैसा हो कि मेरा रू चाहे दुबई घूमे, चाहे मनाली घूमे, चाहे सिंगापुर जा, चाहे कनाडा जा, लेकिन एक तो लड़का पैदा करके आदमी जिंदगी भर उसको अच्छा बनाने के लिए लगा रहता है। एक लड़के को माँ बाप कम से कम 25 साल 20 साल देते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपनी सारी कोशिश, और 50 से 70 80 साल के बीच में 30 साल अगर वो लड़का न दे पाए अपने माई दादा के सेवा, तो धिक्कार है वो लड़का का पैदा भइल। तो इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, उनके अंदर भगवान बाटे ऐसा समझ के सेवा करा, और जब वो आशीर्वाद दी ना तो तुहरियो लइका तुहार सेवा करी, बुझला। और नाई कर अपने माई दादा का सेवा तो तुहरियो लइका छोड़ दिया ना था ले। जैसन कर्म रही वैसे ही फल मिली। दुनिया भर की हम खबरें पढ़ते ना अखबारों में, सोशल मीडिया में, आखिर अनाथालय कैसे, वृद्धाश्रम क्यों चल रहा है? शौक से कोई थोड़ी जाता वहाँ रहने के लिए। जब लड़का फिक्र नहीं करते तो माँ बाप सोचते चले ऐसे अच्छा वहीं रही। तो चलिए अब ये सामाजिक विषय पर ज्यादा समय नहीं देते हैं। भगवान राम कहते हैं कि अपने माता पिता की जो सेवा करता है उसको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, सब प्राप्त हो जाता है। धन्य जन्म जगती तलतासु सुतहि प्रमोद चरित्र सुनि जासु। पृथ्वी पर उसका जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है, जो अपने पुत्र का यश, उसका उत्तम चरित्र सुनता है कि हमारा लड़का कितना बढ़िया स्वभाव वाला बा, कितना परोपकारी बा, कितना धर्मात्मा बा, पिता का कलेजा गदगद हो जाता है। चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय है ना, उसको 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पदार्थ है ना, पुरुषार्थ चतुष्टय को कहते हैं, वो चारों प्राप्त हो जाते हैं। किसी के जीवन में खाली धर्म है, खूब धर्म है, लेकिन उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा।
और कामना कैसे पूरी होगी? अर्थ से। अब मान लो कामना भी पूरा हो गया, ओकरे बाद का जैसे मान लिया आपने गाड़ी खरीद लिया, आपकी इच्छा थी गाड़ी खरीदने का, तो उसके बाद क्या? गाड़ी खरीदिए, कहानी खत्म नहीं। अब गाड़ी में बैठिए और लक्ष्य तक पहुंचिए, तब गाड़ी का सुख है। तो कामना पूर्ण होने का मतलब कि आप निर्वाण की स्थिति तक पहुंचे, मोक्ष की स्थिति तक पहुंचे। हाँ, गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले लिया, पैसा चाहिए, पैसा, घर बना लिया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, फिर क्या? उसी में पड़े बीच में मुक्ति की ओर बढ़ना है। और मुक्ति के बारे में समझिए क्या है मुक्ति। इसी जीवन में जीवन को ऐसे जीने का प्रयत्न करिए कि कोनो चीज के प्रति भीतर लालसा बचे ही ना, सब लालसा से मुक्त हो जा। अब फिर जब 50-55 साल की उम्र में पहुंचा तो सब खजाने का चाबी अपने पतोही के, अपने बेटी के पकड़ा के अपने लिए थोड़ा बचा के रखिएगा। हाँ, और आनंद से अपना भजन करिए, आनंद लीजिए। ठीक। भगवान राम ऐसे अपनी माँ के समक्ष अपना भाव रखते हैं और वहां से पिताजी को प्रणाम करके आते हैं, अपना राजसी वस्त्र त्यागते हैं। राजसी वस्त्र त्याग करके वल्कल पहनते हैं, तपस्वी वस्त्र परिधान पहनते हैं। जब मालूम पड़ता है सीता मैया को कि राम जी वन जा रहे हैं, तो कहती हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी समझाते हैं कि आप वन में नहीं रह पाएंगे, वन के मार्ग बड़े कठिन हैं, बड़े पथरीले सड़क हैं, कैसे आपका समय कटेगा। कहती जब आप तपस्या कर सकते तो हम भी तपस्या करेंगे आपके साथ। पत्नी का जो सबसे सुंदर भूमिका होती है ना, पति के संघर्ष में साथ रहे। अब आजकल का करता लोग पतो ही लोग, हाँ, गलत जगह गलत उदाहरण दे लो। कई लोग कोनो सीता जी घरे रही का कि हम अपने मर्द छोड़ के अपने सासू लगे रहे। अरे सीता जी बने में गई लिया, अब तू अपने मर्द के संगे गुड़गांव, नोएडा और पूना जादू फ्लैटे के अंदर अगर कहीं हिमालय में तपस्या करे जाइए तो कब हम जाते हैं नहीं हरे जादू करे तपस्या अपन। ठीक है। सीता मैया तैयार होती, लक्ष्मण जी को जब पता चलता है तो लक्ष्मण जी राम जी के पास आते हैं, कहते हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी समझाते हैं कि पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है और आप यहाँ हैं। भरत लक्ष्मण ननिहाल हैं, आपको यहीं रहना चाहिए। लक्ष्मण जी जो बात कहते हैं भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, उस बात को अच्छे से समझिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतिया, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु गुर अंतर जान। लक्ष्मण जी कहते हैं आप अंतर्यामी, आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। हम अपने जीवन में ये जो व्यवहारिक देह का संबंध होता है ना, गुरु का, माता पिता का, ऐसा कुछ नहीं किसी को मानते। हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, सब कुछ आप। और अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन सच बोल रहा हूँ तो हमें ऐसे अनाथ मत कीजिए, अपने साथ रखिए। भगवान राम अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता मैया वल्कल वस्त्र पहन करके वन के जब प्रस्थान करते हैं तब क्या स्थिति बनती है। है सोना जी है सोना, है सोना जी है सोना, जब राम चले वनवास सब है सोना, जब राम चले वनवास सब है सोना।
बनवा को जाने लगे, सीता जी अर्ज सुनाने लगी, प्रभु हम भी चलेंगे साथ, सब है सुना, प्रभु हम भी चलेंगे साथ, सब है सुना। राम बनवा को जाने लगे, लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे, प्रभु हम भी चलेंगे साथ, प्रभु सब है सुना, हम भी चलेंगे साथ, प्रभु सब है सुना, प्रभु हम भी चलेंगे साथ, प्रभु सब है। भगवान वन की प्रस्थान करते हैं, बीच में बहुत सारी और भी विस्तृत घटनाएं होती हैं। माँ कौशल्या से भगवान राम का संवाद होता है। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को कहती हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि राम जी के साथ उनकी सेवा में जाने का अवसर मिला। भगवान राम जब वनवास के लिए प्रस्थान किए हैं तो उनके साथ बहुत ढेर सारे लोग पीछे पीछे चलने लगे। चलते 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 तमसा नदी के तट पर पहुंच करके संध्या काल में सब लोग विश्राम करते हैं। रवि कुछ देर विश्राम उनको करने दीजिए, ठीक है। हमारे बीच में माननीय सदस्य न्यायिक रेल दावा श्री दीपक नाथ तिवारी जी आए हैं, आपका स्वागत है। और अपर निबंधक रेल दावा डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, श्री कुंदन उपाध्यक्ष प्रेस क्लब गोरखपुर, आप तीनों अतिथि का स्वागत है। कुछ मंच पे अभी आना है या बाद में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक भजन सुन लीजिए और उसके बाद कथा का विषय वस्तु हम लोग और प्रवेश करेंगे। काली काली पलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे। बहुत 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 प्रिय भजन है, बहुत सुंदर भजन है। मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुझे दिल में हमने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली पलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली पलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले, हमें जिंदा रहने दे मुर्गी वाले, मुर्गी वाले, मुर्गी वाले, मुर्गी वाले, मुर्गी वाले।
हो तुम पहचानते हैं, सितमगर हो तुम पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, बड़े मोहब्बत में मिल जाने वाले, बड़े मोहब्बत में उलझाने 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 वाले, हमें जिंदा रहने दें मुर्गी वाले, हमें जिंदा रहने दें मुर्गी वाले। निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। करता है दिल में हमारे खराबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, तो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे, हमें जिंदा रहने दे। जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया,
तमसा नदी के तट पर सब लोग विश्राम करते हैं। जब सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, भगवान श्री राम सुमंत्र जी से कहते हैं, सुमंत्र जी रथ लेके गए हुए हैं। राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं, हे सुमंत्र जी, हे तात, हमें रथ पे बिठा के हमें जानकी जी को, लक्ष्मण भैया को ऐसे रथ लेके चलिए कि कोई रथ के पहिए का चिन्ह देख करके पीछा न कर सके। तो आड़ा तिरछा ऐसे रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। और इधर जब प्रातः काल में सब लोग जगते हैं तो अपने आसपास अपने बीच में जब राम जी को नहीं पाते हैं तो बहुत ढूंढते हैं, और अंत में जब नहीं पाते राम जी को, सब लोग अयोध्या लौट आते हैं। अब आगे कथा में क्या होगा वो विषय कल सुना जाएगा। अभी के लिए इतना ही, हम यहाँ विराम लेते हैं। 7:30 हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।